गाइस अब एक्सेल बूस्टर में हम देखने वाले हैं यूडीएफ टूल्स। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लामड़ा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और वीबीए का कोई भी एक कस्टम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। सो गाइस एक्सेल बूस्टर में एआई फंक्शन बिल्डर्स में हम देखने वाले हैं वीबीआई फंक्शन बिल्डर, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा खुद का एक कस्टम वीबीए फंक्शन यानी एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेसिकली टेक्स्ट है। ओके, अब एक्सेल में बाय डिफॉल्ट ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो कि मुझे यहाँ पे लिंक एक्स्ट्रा करके दे दे। तो ये क्या है, एक टेक्स्ट है विथ हाइपरलिंक्स। इसे जूम कर देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट है जिसके अंदर हाइपरलिंक है। मैं क्या चाहता हूँ, इसके अंदर की जो लिंक है वो एक्सट्रैक्ट हो जाए यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वीबीए कोड लिखाएंगे और एक कस्टम फंक्शन क्रिएट करेंगे इस टूल की मदद से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एआई फंक्शन बिल्डर वीबीए फंक्शन बिल्डर पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मेरे सामने इस तरीके का एक फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म में कुछ रॉकेट साइंस नहीं, आप ध्यान से देखेंगे समझ जाएगा। यहाँ पे मुझे फंक्शन का नेम बताना है, मैं नेम क्या चाहता हूँ। और यहाँ पे मुझे सिंपली प्रॉम्प्ट टाइप करना है और यहाँ पे क्या होगा, मेरा आउटपुट आएगा यानी जो कोड है। ओके, एंड यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं जैसे कि जनरेट वीबीए कोड। इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा वीबीए कोड जनरेट हो जाएगा। ऐड टू वर्कबुक करूंगा तो जो वर्कबुक है उसके अंदर ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे कॉपी करना है कोड को तो कॉपी कर सकता हूँ। सेटिंग्स में जाके कुछ चेंजेस करना होगा फ्यूचर में तो वो कर सकता हूँ। एंड एनी टाइम में उसको रीसेट कर सकता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक नोट है, आप लोगों को ध्यान देना है कि आपके केस में जो ट्रस्ट सेंटर सेटिंग होती है वो अलाउ करनी चाहिए वीबीए कोड को रन करने के लिए। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे आपको एरर देखने मिल सकता है। सो ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में जाइए और मैक्रो को एनेबल कर लीजिए इसको यूज करने से पहले। दैट्स इट। नाउ अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे जो मेरा फंक्शन का नेम है उसे मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। लाइक एक्सट्रैक्ट, मैं लिख देता हूँ एक्सट्रैक्ट हाइपरलिंक। ओके, एक्सट्रैक्ट हाइपरलिंक। और यहाँ पे क्या है, एक प्रॉम्प्ट लिखना है। तो प्रॉम्प्ट आप लिख सकते हो कि आई हैव ए टेक्स्ट, आई हैव ए हाइपरलिंक टेक्स्ट इन इन ए सेल एंड आई वांट टू extract the link from that hyperlink text। दैट्स इट। मैंने उसको बोला कि मेरे पास एक सेल है जिसके अंदर हाइपरलिंक टेक्स्ट है एंड मुझे क्या करना है, उससे लिंक को एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, आई वांट टू एक्सट्रैक्ट लिंक इन अनदर, लिख सकता हूँ मैं इन अनदर सेल, इन अनदर सेल। दैट्स इट। इतना ही करना है और कुछ नहीं। दैट्स इट। मैं क्या करूंगा, आप सिंपली जनरेट वीबीए कोड पे क्लिक करने वाला हूँ। नाउ लेट्स सी द मैजिक ऑफ एआई। तो जब तक ये कोड जनरेट कर रहा है, मैं आप लोगों को बता दूं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी का एपीआई यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए आप अगर आपके सिस्टम पे यूज करो तो आप इंश्योर कीजिए कि वहां पे नेट होना चाहिए। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिए पूरा कोड तैयार हो चुका है। इन केस अगर आपको कोड को रिव्यू करना है या छोटा बहुत एडिट करना है, आपको वीबीए का नॉलेज है, सिंपली देखिए यहाँ पे एक बटन मिलता है आपको, अनलॉक टू एडिट द वीबीए कोड। सिंपली क्लिक कर दो उसके ऊपर। क्लिक किया, देखिए यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा। तो एक बार जाके पूरा चेक कर लीजिए अच्छे से। कहीं पे कुछ लग रहा है कि आपको हाँ यहाँ पे चेंजेस हो सकता है या फिर यहाँ पे कुछ इश्यूज हो सकते हैं, नो वरीज। ठीक है, दैट्स इट। अब क्या करना है, ऐड टू वर्कबुक कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड टू वर्कबुक करने वाला हूँ। क्लिक कर दो ऐड टू वर्कबुक। दैट्स इट। नाउ इट हैज बीन एडेड टू माय वर्कबुक। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ चुका है कि ग्लोबल लाइब्रेरी में जो है सक्सेसफुली ये ऐड हो चुका है। ओके करेंगे हम। अब देखिए ओके, अब यहाँ पे वो फॉर्मूला का जो नाम मैंने रखा था, जो फंक्शन का नाम रखा था, वो आपको याद करना है। क्या था वो, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हाइपरलिंक देखिए यहाँ पे आ चुका है। एक्सट्रैक्ट हाइपरलिंक यहाँ पे आ चुका है। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट। अब टैब प्रेस कर दो। टैब प्रेस क्या करना है, सेल का रेफरेंस दे दो, एंटर। वाओ, देखिए गाइस विद इन ए मिनट मैंने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट कर लिया एक्सेल में रहते हुए। और किसकी मदद से किया मैंने किया है एआई फंक्शन बिल्डर के अंदर जो हमारा टूल है वीबीए फंक्शन बिल्डर की मदद से। तो गाइस यहाँ पे वीबीए फंक्शन बिल्डर से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि यहाँ पे जो सेटिंग्स है, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपने जितने भी कस्टम फंक्शंस क्रिएट किए हैं वीबीए फंक्शन बिल्डर की मदद से, वो सारे आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको वो सारे देखने मिल जाते हैं। और इसके आगे देखिए आपको एक छोटा सा चेकबॉक्स दिख रहा है। तो ये बेसिकली करता है कि अगर इस पे अनटिक कर देता हूँ मैं बाय एनी चांस एंड मैं 7 अप्लाई करूंगा फॉर एग्जांपल, तो देखिए क्या हो रहा है, लाइब्रेरी यहाँ पे अपडेट हो जा रही है। ओके, इसे मैं कैंसिल करता हूँ। अब अगर मैं वो फॉर्मूला टाइप करूंगा जो अभी मेरे पास क्या था एक्सट्रैक्ट, तो वो आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया, उसे डीएक्टिवेट कर दिया। तो इन एनी टाइम आप क्या कर सकते हो, आपने जो भी कस्टम फंक्शन बनाया है उसे आप उसे एक्टिव कर सकते हो और इनएक्टिव दोनों भी कर सकते हो। उसके लिए सिंपली यह फंक्शन बिल्डर पर जाइए, वीबीएफ फंक्शन बिल्डर पर क्लिक कीजिए और सेटिंग्स में जाइए और आपने जितने भी फंक्शन बनाए होंगे सब आपको शो होंगे।
एंड 7 अप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और अनटिक करेंगे 7 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो सिंपली मैं इसे सेव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे यूज करना है। क्लोज करिए और फिर से यहाँ पे टाइप करते हैं एक्सट्रैक्ट हाइपरलिंक। देखिए वापस आ चुका है। सो एनी टाइम आपको इसे एक्टिव इनएक्टिवेट करना है तो आप सेटिंग्स में जाके इसे एक्टिव भी कर सकते हो और इनएक्टिव भी कर सकते हो। तो इसी तरीके अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है जो आपके एक्सेल में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है और आपको कुछ फंक्शन क्रिएट करना है, सो यू कैन यूज दिस amazing AI tool called VBA Function Builder under Excel Booster। गाइज अब एक्सेल बूस्टर के AI फंक्शन बिल्डर में हम देखने वाले हैं लामड़ा फंक्शन बिल्डर। हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल बूस्टर टूल के अंदर ही लामड़ा फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं और इसके लिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली आपकी रिक्वायरमेंट बतानी है एंड दैट्स इट। ये जो टूल है ये क्या करेगा, आपके लिए एक लामड़ा फंक्शन क्रिएट कर देगा और साथ ही आपके एक्सेल में ऐड भी कर देगा। सो हाउ टू यूज इट, चलिए उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले लामड़ा फंक्शन क्या है, आप लोगों को थोड़ा एक आइडिया दे देता हूँ कि लामड़ा फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि हम कुछ कस्टम फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। अब यहाँ पे मैं लामड़ा फंक्शन से एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, बेसिकली दो करके दिखाऊंगा आप लोगों को और यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है वो बता देता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास एक सेल्स डेटा है, ओके, और सेल्स डेटा में ये मेरा टोटल अमाउंट है विथ जीएसटी, इसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है। अब मुझे क्या करना है, जो जीएसटी अमाउंट है उसको माइनस करके एक्चुअल सेल्स अमाउंट निकालना है और साथ ही जो जीएसटी अमाउंट है उसको सेपरेट करना है। अब इसे हम करने जाएंगे तो थोड़ा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, बट इसकी जगह मैं क्या करूंगा, लामड़ा फंक्शन क्रिएट करूंगा। तो लामड़ा फंक्शन कैसे क्रिएट करना है, मैं एक्सेल बूस्टर में हूँ और यहाँ पे एआई फंक्शंस के अंदर यहाँ ये जो लामड़ा फंक्शन है मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ। सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपके सामने एक पॉपअप विंडो आ जाएगा और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन से, ध्यान से देखिए। जैसा मैं बता रहा था 365 और जो एक्सेल 2021 और उससे लेटर वर्जन है उसके अंदर ये फंक्शन काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज करें तो आप मेक श्योर कि आपके पास ये वर्जन अवेलेबल हो। ऑलराइट, नाउ क्लिक ओके। अब देखिए मेरे सामने ये फॉर्म आ गया। फॉर्म में सबसे पहले फंक्शन का नाम पूछ रहा है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि टोटल अमाउंट लिख देता हूँ विदाउट जीएसटी, विदाउट जीएसटी। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट क्या है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यहाँ पे टोटल सेल्स अमाउंट है विद जीएसटी, तो मैं उसको सिंपली बोलूंगा आई हैव टोटल सेल्स अमाउंट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरा मैसेज जो है टाइप कर दिया और आप मैसेज देख सकते हो। मैंने उसको क्या बताया कि मेरे पास देखिए टोटल सेल्स है जो जीएसटी के साथ है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्चुअल सेल्स चाहिए। मैं इसके लिए आप लोगों को क्या है, जीएसटी रेट का रेफरेंस प्रोवाइड करने वाला हूँ। दैट्स इट, इतना मैंने बताया कि मेरे पास टोटल सेल्स है जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। मुझे एक्चुअल सेल्स फाइंड आउट करना है। अब नीचे आ जाइए, नीचे देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो एरिया है यहाँ पे मुझे मिलेगा मेरा लामड़ा फंक्शन का कोड। एंड नीचे देखिए कुछ यहाँ पे बटन है, आप इन पे फोकस कर सकते हो। सबसे पहले बिल्ड फॉर्मूला, तो ये क्या करेगा, फॉर्मूला बना देगा। सेव टू एक्सेल करेंगे तो एक्सेल में सेव हो जाएगा। कॉपी करना है आपको, कॉपी करके कहीं और यूज करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट। लोड फंक्शन करना है, आपको जानना है कि इसके पहले आपने कितने लामड़ा फंक्शंस बना चुके हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या है, आपको रीसेट का बटन मिलता है तो एनी टाइम आप क्या कर सकते हो, इसे रीसेट कर सकते हो। ऑलराइट, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया, मेरी रिक्वायरमेंट दे दी, सिंपली बिल्ड फॉर्मूला पे क्लिक करूंगा। दैट्स इट। अब मैंने बिल्ड फॉर्मूला पे क्लिक किया एंड विद इन ए सेकंड देखिए यहाँ पे मेरा लामड़ा फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए लामड़ा फंक्शन मेरा बन चुका है। ओके, ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा टोटल अमाउंट विदाउट जीएसटी। ऑलराइट, अब इसे क्या करो, सेव टू एक्सेल कर दो। यहाँ पे जो सेव टू बटन है इस पे क्लिक करो और सेव टू एक्सेल कर दो। दैट्स इट। अब ये क्या होगा, ऐड हो चुका है। ओके करो, ये फॉर्मूला ऐड हो चुका है। चलिए इसे क्लोज करते हैं। अब करना कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ पे इक्वल टू टाइप करो और टाइप करो टोटल। देखिए यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे क्या आ चुका है, टोटल अमाउंट विदाउट जीएसटी। सिंपली इसको टाइप प्रेस करो। अब ये क्या बोल रहा है, अमाउंट बताओ जिसमें जीएसटी के साथ है, ये जीएसटी के साथ अमाउंट है। दूसरा क्या मेरे से मांग रहा है कि जीएसटी रेट बताओ, कॉमा प्रेस किया, जीएसटी रेट बताओ, ये रहा मेरा जीएसटी रेट, एंटर करो। दैट्स इट। तो ये एक्चुअल मेरा सेल्स अमाउंट आ चुका है। ये फॉर्मूला मैं नीचे ड्रैग किया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास टोटल एक्चुअल सेल्स अमाउंट आया जिसमें कितना जीएसटी है वो आप देख सकते हो। इसे अगर मैं 40% कर दूं तो देखिए अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 5 करूंगा, दैट्स इट। सेम मैं क्या कर सकता हूँ, जीएसटी अमाउंट के लिए भी कैलकुलेशंस कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करना है, एआई बिल्डर लामड़ा फंक्शन ओके करेंगे और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फटाक से जीएसटी अमाउंट यहाँ पे लिख देता हूँ, जीएसटी अमाउंट। यहाँ पे जो मेरा प्रॉम्प्ट था उसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। मेरा प्रॉम्प्ट ये रहा। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करूंगा, आई वांट टू गेट जीएसटी अमाउंट। यहाँ पे क्या लिखना है, जीएसटी अमाउंट। ठीक है, एंड आई विल प्रोवाइड दी सेम। बिल्ड फॉर्मूला पे क्लिक करो, दैट्स इट, एआई इज थिंकिंग। ये बना दिया इसने यहाँ पे पूरा फंक्शंस। सेव टू एक्सेल कर लो। ओके, इसे क्लोज करते हैं। अब जीएसटी अमाउंट है तो इक्वल टू करो और यहाँ पे टाइप करो जीएसटी अमाउंट।
जीएसटी अमाउंट, टोटल सेल्स दे दो रेफरेंस, और उसके बाद क्या है जीएसटी रेट। ओके, तो यहाँ पे देखो ये मेरा जीएसटी अमाउंट आ चुका है। ठीक है, दोनों को सेव करो एंड दैट्स इट। सो गाइस, लामड़ा फंक्शन से रिलेटेड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं कि जैसे हम लामड़ा फंक्शन बिल्डर से कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमें एक बटन मिल जाता है लोड फंक्शंस का। ओके, लोड फंक्शन पे क्लिक करता है। अब ये बटन दिया क्यों गया है ये चलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये जो हमने अभी लामड़ा फंक्शन क्रिएट किया है ये इस पर्टिकुलर वर्कबुक के अंदर बना है। अगर आप इन केस कोई नई वर्कबुक ओपन करते हैं और वहां पे आपको इन फंक्शन का यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इसे कैंसिल कर रहा हूँ टाइम बिंग के लिए, और मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली इस डेटा को कॉपी करता हूँ, सेम डेटा कॉपी कर रहा हूँ और कंट्रोल एन करके एक न्यू वर्कबुक ले रहा हूँ। न्यू वर्कबुक ले लिया मैंने, यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ जीएसटी, तो देखिए यहाँ पे कोई भी फंक्शंस नहीं आने वाला है जो हमने अभी लामड़ा में क्रिएट किया थोड़ी देर पहले। रीजन बीइंग, क्योंकि वो जो फंक्शंस हमने क्रिएट किए हैं वो इस शीट के अंदर है, इस वर्कबुक के अंदर है, ना कि इस वर्कबुक के अंदर। ये देख सकते हो आप, ये मेरी वर्कबुक 2 है और ये मेरी लामड़ा फंक्शन की फाइल है। तो अगर सेम फंक्शन मुझे यहाँ पे यूज करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस लामड़ा फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे इंपोर्ट करेंगे, एक्सेल बूस्टर में जाएंगे हम, एआई बिल्डर फंक्शंस में जाएंगे और लामड़ा फंक्शंस पे क्लिक करेंगे। इसे ओके करते हैं। अब जो भी फंक्शन आपने क्रिएट किए हैं लामड़ा फंक्शन में पहले से, वो कहाँ पे मिल जाएंगे आपको, लोड फंक्शंस में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लोड फंक्शन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सारे फंक्शंस आपको मिल जाते हैं। सिंपली इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करते ही देखिए क्या होगा कि जितने भी फंक्शंस आपने बना कर सारे की सारी लिस्ट में आ जाएंगी। अब जिसको भी आपको इंपोर्ट करना है सभी को आप टिक कर सकते हो। ओके, जैसे ही ऑलरेडी टिकड है तो मैं टिक करता हूँ और इंपोर्ट सेलेक्टेड करता हूँ। अब जैसे ही मैं इंपोर्ट सेलेक्टेड करूंगा तो मुझे सक्सेसफुल मैसेज आ जाता है कि आपका जो फंक्शंस है वो इंपोर्ट हो चुका है बुक 2 के अंदर। ये देखिए बुक 2 है, इसके अंदर इंपोर्ट हो चुका है। ओके करते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू जीएसटी टाइप करूँ तो देखिए यहाँ पे आ चुका है, जीएसटी कैलकुलेशंस आ चुका है, टोटल अमाउंट विदाउट जीएसटी आ चुका है। इन दोनों का मैं यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया अमाउंट और यहाँ पे मैंने दिया परसेंटेज, दैट्स इट, इतना करना है। तो आपको ध्यान देना कि अगर कोई भी नया वर्कबुक आप यूज कर रहे हैं और वहां पे आपने जो भी लामड़ा फंक्शन पहले बनाया है उसका यूज करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा लोड फंक्शंस में जाके। लोड फंक्शन में जाना और यहाँ पे जाके उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज इट वेरी इजीली। सो आप भी जाइए एआई फंक्शन बिल्डर में और वहां पे लामड़ा फंक्शंस में जाके आपका एक नया फंक्शन क्रिएट कीजिए।